नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में जून में जो सियासी तूफान उठा था, आज उसको लेकर के एक बड़ा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से। दरअसल सत्ता तो उद्धव ठाकरे के हाथ से चली गई थी और महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी जो सरकार थी वो भी चली गई थी, लेकिन एकनाथ शिंदे के सीएम बनने के बाद भी असली शिवसेना कौन, इसको लेकर के लड़ाई शुरू हो गई थी। स्पीकर कुछ और कह रहे थे, कोर्ट कुछ और कह रहा था। इसी बीच में मामला चुनाव आयोग का चला गया और शिंदे गुट ने दावा कर दिया चुनाव आयोग में कि असली शिवसेना तो हम हैं, हमारे साथ इतने विधायक, इतने सांसद, इतने पदाधिकारी, फैसला कीजिए। भागा उद्धव ठाकरे गुट पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त को इस मामले को संवैधानिक बेंच को सौंप दिया और साथ में चुनाव आयोग की कार्रवाई पे रोक लगा दी थी। आज इस मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ के नेतृत्व में संवैधानिक बेंच ने इस पर सुनवाई की और इसके बाद चुनाव आयोग की कार्रवाई पे रोक लगाने से इनकार कर दिया। यानी कि अब चुनाव आयोग ये फैसला कर सकेगा कि शिवसेना में जो दो फाड़ हुआ, एक उद्धव ठाकरे गुट और दूसरा एकनाथ शिंदे गुट, उसमें असली शिवसेना कौन है। क्योंकि शिंदे हमेशा ये दावा करते रहे हैं कि हमने तो कोई टूट की ही नहीं है, हम ही असली शिवसेना है। अब होता क्या है कि चुनाव आयोग के सामने जब भी पार्टियों का ऐसा मसला आता है तो 3-4 चीज़ें देखने की होती है। कितने पदाधिकारी किसके साथ हैं, कितने सांसद विधायक किसके साथ हैं, और असली जो कवायद होती है वो होती है चुनाव चिन्ह लेने की। यानी कि जो तीर धनुष है शिवसेना का चुनाव निशान, उसको लेने की कवायद है, क्योंकि जिसको भी मिलेगा वो फायदे में रहेगा। रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा का क्या हश्र हुआ उनके न रहने के बाद। चाचा भतीजा आपस में लड़ गए तो दोनों को अलग अलग पार्टी बना करके और दूसरे चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिए गए थे। ऐसा अधिकार चुनाव आयोग को है। लेकिन शिवसेना का जो शिंदे गुट है वो मान रहा है कि हम जो भी चुनाव आयोग की अनिवार्यताएं हैं अपने को साबित करने के लिए, सब हमारे पास है। पदाधिकारी भी हैं, विधायक भी हैं, सांसद भी है, सब हमारे साथ हैं। लिहाजा तीर धनुष पे हमारा हक बनता है। अभी इस मामले में चुनाव आयोग सुनवाई करेगा। अभी जो है शिवाजी पार्क में जो दशहरे का कार्यक्रम होता है उसको लेकर के दोनों गुट आमने सामने आ गए थे। वहाँ पे बीएमसी ने क्या किया कि न्यूट्रल अपने को रख लिया कि हम किसी को इजाज़त नहीं देते हैं। इसी बीच जो उद्धव ठाकरे गुट था वो हाई कोर्ट चला गया था और वहाँ पे मिल गई थी उनको राहत, और ये जो है उनको मिल गई इजाज़त करने के लिए। तो उसको लेकर के उद्धव ठाकरे गुट उत्साहित हो रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो अब फैसला आया है, इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे गुट को करारा झटका लगा है। वजह कि उद्धव ठाकरे इस बात को समझ रहे हैं कि एकनाथ शिंदे सिर्फ 39-40 विधायक ही नहीं ले गए हैं, विधायक तो ले ही गए हैं, ले गए हैं, पदाधिकारी भी ले गए, सांसद भी ले गए, और जो बाला साहब ठाकरे के ज़माने के विश्वसनीय लोग थे उनमें से कई को तोड़ लिया है। अब वो ज़मीन पे संघर्ष कर रहे हैं। इसी बीच में बीएमसी का चुनाव आ रहा है। आगे जो है फिर चुनाव तो है ही दोनों, लोकसभा और विधानसभा का। तो अब उद्धव ठाकरे का संघर्ष बढ़ गया। यदि चुनाव आयोग में सुनवाई होती है और चला जाता है तीर धनुष एकनाथ शिंदे के पास, तब वो दावे के साथ कह सकेंगे कि असली शिवसेना हम। देखिए चुनाव आयोग ने भी हमारे उस पर दावे पर मुहर लगा दी है। अब तब उद्धव ठाकरे का संघर्ष और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।